नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। भारतीय राजनीति में एक नए मोर्चे का उदय हुआ है। यह राजनीतिक मोर्चा है पीडीएम न्याय मोर्चा। जी हां, इस मोर्चे का उदय 2024 के लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के बाद हुआ है। अब देखते हैं कि इस मोर्चे से यानी पीडीएम न्याय मोर्चा से किस राजनीतिक दल को लाभ होगा और किसे इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी लाभ हानि यानी नफा नुकसान पर बात करते हैं। अब देखें तो पीडीएम न्याय मोर्चा में असदुद्दीन ओवैसी और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल सहित कई छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, या यूं कहें कि कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने मिलकर इस यानी पीडीएम न्याय मोर्चा का गठन किया है। हालांकि इस पीडीएम न्याय मोर्चा की नींव राज्यसभा चुनाव के दौरान ही पड़ गई थी, जब समाजवादी पार्टी ने तीन नेताओं के नाम या तीन बड़े लोगों के नाम राज्यसभा के लिए घोषित कर दिए थे। इसमें श्रीमती जया बच्चन थी, आलोक रंजन थे और एक प्रत्याशी दलित समाज से था। अब समाजवादी पार्टी की सहयोगी रही अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने इस पर कड़ा विरोध किया कि समाजवादी पार्टी यानी उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्रीय बड़े राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन इसमें ना तो अल्पसंख्यक का कोई ध्यान रखा गया, ना पिछड़े का ध्यान रखा गया। हालांकि दलित वर्ग से एक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने घोषित किया था, लेकिन पल्लवी पटेल का मुख्य विरोध था जया बच्चन और आलोक रंजन को लेकर। जया बच्चन और आलोक रंजन ही पल्लवी पटेल के निशाने पर थे। अपना दल कमेरावादी की नेता और विधायक श्रीमती पल्लवी पटेल का यह कहना था कि पीडीए में बड़ा कंफ्यूजन है। पीडीए में खास तौर से पी का मतलब हो गया पिछड़ा, डी का मतलब हो गया दलित और ए का मतलब कभी अगड़ा हो जाता है, कभी अल्पसंख्यक हो जाता है, तो कभी आदिवासी हो जाता है। समाजवादी पार्टी की रीति नीति इसको स्पष्ट नहीं कर पाई और समय समय पर अपने हिसाब से इसे राजनीतिक तौर पर भुनाती रही। तो पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव के दौरान अपना विरोध व्यक्त किया और उस समय से लेकर, हालांकि इसका राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा और आलोक रंजन चुनाव नहीं जीत पाए, यानी 2 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी चुनकर राज्यसभा भेज पाई। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पीडीएम न्याय मोर्चा की नींव उसी समय यानी राज्यसभा चुनाव के वक्त पड़ चुकी थी, लेकिन इसके गठन में और इसको अस्तित्व में आने में कुछ वक्त लग गया। हालांकि अब 2024 के लोकसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं। अब ऐसे में पीडीएम न्याय मोर्चा अपनी बड़ी भूमिका की तैयारी को लेकर उत्तर प्रदेश में सामने है। अब खास बात यह है कि जो दावेदार थे, जो लोकसभा में भाग्य आजमाना चाहते थे, राजनीति में अपना करिश्मा दिखाना चाहते थे, उनको ना तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों से टिकट मिला और ना अपोजिशन अलायंस यानी इंडी गठबंधन से भी कहीं कोई टिकट नहीं मिला। ऐसे प्रत्याशी, ऐसे दावेदार पीडीएम न्याय मोर्चा के साथ जा सकते हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर पीडीएम न्याय मोर्चा अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहा है। अब खास तौर से देखें तो इसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ेगा, क्योंकि खास तौर से दलित वोट देखें तो दलित वोट बहुजन समाज पार्टी के पास है और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने किसी भी अलायंस में जाने से साफ इनकार कर दिया था और वह लोकसभा का चुनाव अपने अकेले दमखम पर लड़ रही है। इसी तरह से
समाजवादी पार्टी ने वादे तो बहुत किए पीडीए के नाम पर, लेकिन हकीकत जो राज्यसभा चुनाव के दौरान दिखी उसका आईना पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर राजनीति के क्षेत्र में और समाज को दिखा दिया कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी पीडीए की बात तो करते हैं, लेकिन पीडीए का कहीं कोई धरातल पर अस्तित्व नहीं दिखाई देता है समाजवादी पार्टी में। अब इसी को लेकर पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी सहित कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने मिलकर पीडीएम न्याय मोर्चा का गठन किया है। अब पीडीएम न्याय मोर्चा के निशाने पर खास तौर से वह सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में जहां दलित, मुस्लिम, पिछड़ा यह अपनी निर्णायक भूमिका में है। उन क्षेत्रों में, उन लोकसभा सीटों में पीडीएम न्याय मोर्चा की खास तौर से नजर है। हालांकि पीडीएम न्याय मोर्चा का मुख्य निशाना समाजवादी पार्टी ही सामने दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से एक आक्रोश दिखा समाजवादी पार्टी के प्रति अपना दल कमेरावादी की नेता और अन्य राजनीतिक दलों के बीच में कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात तो करती है लेकिन पीडीए को कहीं धरातल पर नहीं लाती है। अब ऐसे में पीडीएम न्याय मोर्चा की मुख्य भूमिका दिख रही है और वह यानी जल्द ही पीडीएम न्याय मोर्चा खास तौर से उन इलाकों में जहां दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा मुख्य भूमिका में है लोकसभा चुनाव में, यानी वोटर्स जहां मुख्य भूमिका में है, चाहे वह दलित हो, मुस्लिम हो या पिछड़े हो, अगर वोटर्स कहीं लोकसभा चुनाव में अपनी अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं, उन इलाकों में, उन लोकसभा क्षेत्रों में पीडीएम न्याय मोर्चा अपनी बड़ी रैली करने की तैयारी कर रहा है। अब खास तौर से देखें तो इसकी चपेट में फिलहाल समाजवादी पार्टी के 3 बड़े इलाके दिख रहे हैं, चाहे वह रामपुर हो, मुरादाबाद हो या आजमगढ़ हो। इन 3 लोकसभा सीटों पर वह यानी पीडीएम न्याय मोर्चा अपनी बड़ी रैलियां करके समाजवादी पार्टी का पूरा खेल बिगाड़ने की तैयारी में है। अब खास तौर से देखें तो पीडीएम न्याय मोर्चा खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की कुछ सीटों पर अपनी नजर दौड़ा रहा है और नजर बैठाए हुए है। अब खास यह है कि पीडीएम न्याय मोर्चा उन इलाकों में बड़ी रैली करने की तैयारी कर रहा है जहां मुस्लिम, दलित और पिछड़ा वर्ग का वोट निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की रामपुर, मुरादाबाद और आजमगढ़ सीटें पूरी तरह से फंसी दिख रही हैं। तो एक तरफ तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए पीडीएम न्याय मोर्चा एक बड़ी चुनौती के रूप में उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, तो इसका बड़ा लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। जी हां, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से लाभ मिलेगा कि जब पीडीएम यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वोट का बिखराव होगा, वह बिखरेगा, चाहे वह समाजवादी पार्टी में जाए या मायावती की बहुजन समाज पार्टी में जाए या पिछड़ा यानी पीडीएम न्याय मोर्चा के साथ जाए। तो इस तरह से दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वोटर्स बिखरता नजर आएगा। ऐसे में सीधा सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि विपक्ष का वोट बिखरेगा तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लाभ होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि पीडीएम न्याय मोर्चा का गठन होना, उसका अस्तित्व में आना समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए एक चुनौती साबित होगा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा लाभकारी आयाम भी दिखेगा। अब वैसे देखें तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक अगर शुद्ध रूप से देखें, खास तौर से देखें तो ब्राह्मण और बनिया ही खास तौर से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक माना जाता है। तो ऐसे में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि दलित, पिछड़ा और मुस्लिम तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन खास तौर से मुख्य जो भूमिका होती है इस वर्ग की यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम के वोटर्स की जो भूमिका होती है वह जाती है बहुजन समाज पार्टी के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी और अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल और
अन्य दलित नेता जब एकजुट होकर के पीडीएम न्याय मोर्चा के साथ इस चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जानिए, निश्चित रूप से ऐसा होगा तो इसका सीधा सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि विपक्ष का वोट बैंक बिखरता नजर आ रहा है। और विपक्ष की वोट बैंक की जो राजनीति है, विपक्ष का जो वोट बैंक है, वह खास तौर से देखें तो चाहे वह कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य कोई क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो, वह मुस्लिम उनके साथ है, यानी मुस्लिम वोट बैंक है उनके साथ पिछड़ा वोट बैंक है, उनके साथ दलित वोट बैंक है। तो इस तरह से यह वोट बैंक एक बार फिर बिखरेगा। अब विपक्ष का वोट बैंक जब बिखरेगा तो ऐसे में सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लाभ होगा। अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी सहित क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का एक मंच पर आना भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां लाभदायक है, वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। पीडीएम न्याय मोर्चा की एक कोशिश और है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों में वह अपने प्रत्याशी उतारे। अब यह राजनीतिक गुणाभाग किस हद तक जमीन पर उतर पाएगा यह तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से पीडीएम न्याय मोर्चा की अपनी तैयारी चल रही है, उसने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर संकट में डाल दिया है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लाभ होगा, तो वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को बड़ा नुकसान होने की संभावना भी दिख रही है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।